नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मिस्टीनियस एक्सरसाइज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय आपको एफ एक्स की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वैल्यू कब है? जब एक्स जो है आपका 0 और 3 के बीच में लाई कर, जब एक्स 0 के इक्वल भी है और 0 से बड़ा भी है, और 3 के इक्वल है, 3 से छोटा भी। यही एफ एक्स 3x के इक्वल कब होता है? जब आपका एक्स 3 के इक्वल और 3 से बड़ा होता है और 10 के इक्वल 10 से छोटा होता है। ये क्लियर हो गया। फिर आपको एक रिलेशन और गिवन रिलेशन जी, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कब होती है? जब एक्स जो है आपका 0 के इक्वल है, 0 से बड़ा होता है, और एक्स जो आपका 2 के इक्वल 2 से छोटा होता है। लेकिन जी एक्स की वैल्यू 3x कब होती है? जब एक्स जो है आपका 2 के इक्वल 2 से बड़ा, 10 के इक्वल 10 से छोटा। ये आपकी गिवन इन्फॉर्मेशन। फिर आपको कहा जा रहा है शो दैट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। अब फंक्शन होने की क्या कंडीशन थी? ये एक्स वाले एलिमेंट यानी कि ए वाले सारे एलिमेंट बी सेट, ए वाले सभी जितने भी एलिमेंट है सबकी एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको शो करनी है कि एफ जो है आपका फंक्शन होगा एज पर दिस कंडीशन, बट जी जो है वो फंक्शन नहीं है। तो देखो इसको करने का बेस्ट वे क्या है। अगर मैं यहाँ पर मैपिंग बना दूं, क्या बनाता हूँ? देखो लेट दिस बी ए सेट एंड लेट दिस बी सेट। ए सेट का मतलब क्या हो गया? एक्स एलिमेंट। ठीक है, और बी सेट का मतलब क्या हो गया? वाई। वाई को हम क्या कहते हैं? एफ एक्स कहते हैं। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो एफ एक्स की वैल्यू वो कह रहा है एक्स स्क्वायर है। अच्छा, एलिमेंट एक्स की वैल्यू देखो कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 3, 3 से 10। कैन आई से दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसा हो? ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यू जो है पहले क्या है? एक्स स्क्वायर। पहले क्या है? एक्स स्क्वायर। अगर एक्स का 0 लेता हूं तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। एक्स की वैल्यू 3 और 3 से 10। अब 3, जब एक्स की जगह 3 रखो, कॉमन है ना 3, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 रखने के बाद 3 इंटू 3 करूंगा तो क्या आएगा? 9। तो ये जो 3 है आपका, 3 की इमेज 9 ही आ रही है ना, कोई और इमेज तो नहीं आ रही, सेम इमेज आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसके बाद 3, आगे देखो 4। अब यहाँ से 4 जब आप रखोगे तो 3x है, तो 3 इंटू 4 होगा, नहीं होगा? जब x 4 होगा तो इमेज क्या बनेगी? 12। ऐसे x की जगह 5 होगा तो इमेज क्या बनेगी? 15। ऐसे x 6 होगा तो इमेज क्या बनेगी आपकी? 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा क्या हो जाएगा? 24, 9 3 जा क्या हो जाएगा? 27, और 10 3 जा 30। कहने का मतलब ये है कि सभी की डिफरेंट इमेज ही आई है ना। ये फंक्शन हुआ, हुआ ना फंक्शन। अब यही चीज आप इसमें चेक करो जी एक्स के लिए। अभी प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझो। अब बात करते हैं हम जी एक्स। ये हो गया आपका एक सेट, ये हो गया सेट। सेट ए के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? एक्स। सेट बी के एलिमेंट्स क्या होते हैं? वाई, जिसको हम क्या कहते हैं? एफ। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 से 2 और 2 से 10, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा? 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले बताओ ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक तो वैल्यू क्या? एक्स स्क्वायर है। तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। एग्री करते हो? फिर जब x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तब फंक्शन की वैल्यू 3x है। जब मैं x की जगह 2 रखूंगा, आप ध्यान से देखो, जब मैं x की जगह 2 रखूंगा तो यहाँ पर 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ देखो आप, 2 की इमेज 6 भी आ रही है। क्या फंक्शन है ये? नहीं है ना, क्योंकि सिंगल सेम एलिमेंट की क्या होगी? अलग अलग इमेज। क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो। इस तरह से ये आपका सेट ए हो गया जिसके एलिमेंट सारे क्या है? आपके एक्स है। तो ये सारे एलिमेंट हो गए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपने कहा एफ एक्स जो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, जब एक्स की जो वैल्यू है 0 है वो 3 के बीच में लाई करे, जिसमें एक्स 0 के इक्वल भी है और 3 के इक्वल। तो कैन आई से दैट 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक, तो ये आपका एक्स स्क्वायर वाला केस रहेगा। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ तक होगा। ठीक है, उसके बाद एक्स की वैल्यू 3 और 10 तक, 3 से लेके 10 तक, तो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ 3 से लेके 10।
t से लेके 10 तक। अब x की जगह क्या पुट करोगे आप, इसमें पुट करोगे x को 3x। जब x की जगह 3 पुट करूंगा तो 3 3 जा क्या होगा 9, 4 पुट करूंगा 4 3 जा क्या होगा 12। इस तरह से सारी इमेजेस सभी की डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है, तो आप क्या कहोगे एफ इज अ फंक्शन। पहले बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो आपने क्या कहा, ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन एफ हैव सिंगल इमेज, सभी की क्या है सिंगल इमेज है, ठीक है। therefore it is a function, ये एरर है। therefore it is a function, therefore it is a function। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम चलते हैं जी वाले केस में। ये भी क्लियर हो गया था, यहाँ पर कहां पर इशू आ रहा था, 2 में। कि देखो एक इमेज क्या आ रही है आपकी 4 और 2 की एक इमेज क्या आ गई थी 6। तो सेम एलिमेंट फर्स्ट सेट से एक्स के, सेम एलिमेंट फर्स्ट सेट से उसकी दो डिफरेंट इमेजेस आ रही है सेट बी में। ये पॉसिबल है फंक्शन के केस में नहीं। तो आपने क्या कहा, हियर ए हैज 2 इमेजेस, ए की कितनी इमेजेस हैं 2 इमेजेस। हियर ए हैज 2 इमेजेस, therefore g is not a function, therefore g is not a function। तेरा क्वेश्चन, चले आगे, ठीक है। फर्स्ट के बाद इसमें भी हम मैं आगे पीछे कराऊंगा वैसे क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन हम सारे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इफ fx is equal to x square, find f of 1.1 minus f1 upon 1.1 minus। देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भैया, x की जगह आप क्या रखो 1.1, तो f of क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। इक्वल टू क्या होगा x की जगह क्या पुट किया था आपने 1.1, तो ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो डेसिमल है तो 1.21, ये इसकी वैल्यू आ गई। f1 की वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका 1। ये आपका एज इट इज हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। अब क्या करोगे न्यूमरेटर में क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.21 माइनस f1, तो 1 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा 0.21। न्यूमरेटर में आ जाएगा 0.21। 1.1 में से अगर मैं 1 को माइनस करता हूँ तो ये भी क्या आएगा 0.1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। डेसिमल रिमूव करोगे 10 आएगा, डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या आएगा 100 आएगा। 0 से 0 का 21/10, तो क्या लिखूं 2.1, ये आपका आंसर। क्लियर है कहानी, ठीक है। देखो एफ एक्स क्या था आपका एक्स स्क्वायर था, ठीक है। एफ ओ 1.1 का स्क्वायर हो गया आपका, तो 1.1 का जब आपने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 1.2 माइनस f1। जब आपने x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा, ये होता है इनपुट जो आप वैल्यू पुट कर दो, और जो आंसर आता है वो आउटपुट होता है। जब आपने x की जगह 1 रखा तो 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 1 स्क्वायर क्या हो गया 1। ये डायरेक्टली की मतलब 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1। क्लियर हो गया 2.1 कैसे आएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद अब कौन से क्वेश्चन पर आ रहे हैं 7। मैंने आपको पहले का ऑर्डर में आगे पीछे करवाऊंगा कि बहुत जगह पे आपका जो एनसीईआरटी का ऑर्डर है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड के बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज लेट एफ जी सच दैट आर टू आर। बोल्ड लेटर में तो ये क्या है, बोल्ड लेटर में तो इसका मतलब क्या है आपका रियल नंबर। यहाँ पर रिलेशन किसके बीच में, रियल नंबर टू रियल नंबर। बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ पर आपको फंक्शंस की वैल्यू गिवन है, जैसे एक आपको एफ एक्स की वैल्यू गिवन है x+1, फिर एक आपको जी एक्स की वैल्यू गिवन है 2x-3। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी, एफ बाई जी। अब इसका मतलब समझो, देखो जब आपको ये कहा जा रहा है, जब आपको ये कहा जा रहा है कि ये एफ प्लस जी फाइंड करना है, यहाँ पर फंक्शन किसके टर्म्स में एक्स के टर्म्स में है ना, तो आप उसको लिखोगे एफ प्लस जी एक्स। समझ आ रहा है। जब आपको कहा जा रहा है एफ माइनस जी, तो इसका मतलब एफ माइनस जी एक्स। जब आपको कहा जा रहा है एफ बाई जी, इसका मतलब एफ बाई जी एक्स। अब देखो ये किसके इक्वल हो गया, एफ प्लस जी एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ माइनस जी एक्स का मतलब क्या हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, और इसका मतलब क्या हो गया एफ एक्स बाय जी एक्स। जिस ऑपरेशन में है उसी ऑपरेशन में उसके साथ एक्स आता है।
मुझे ये बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x+1, और जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x-3। तो 2x+x कितना हो जाएगा, 3x, -3+1 कितना हो जाएगा, -। फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x+1, माइनस जी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x-3। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस, सीधा लिखो -x, और 1 माइनस माइनस +3 4, तो सीधा हो जाएगा 4 - x। गुड आउट। एफ एक्स बाई जी एक्स, तो ये हो जाएगा x+1 2x1, बस इसको एज इट इज छोड़ो। क्लियर हो गया, ठीक है। उसकी प्रेजेंटेशन देखो आंसर की। आपको क्या की बना है, एफ और जी फंक्शन की बना है, सच दैट रिलेशन क्या है, रियल नंबर टू रियल, वो लेटर में लिखना है, ठीक है। अगर नॉर्मल आर लिखोगे तो ना मार्क्स कट जाएंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या, x+1, जी एक्स की वैल्यू क्या, 2x-3। ये क्लियर है। एफ प्लस जी, साथ में क्या लगा दिया, एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। आपने वैल्यू पुट कर दिया, एफ एक्स की जगह x+1, जी एक्स की जगह ये, और ये आपका कितना आ जाएगा, 3x-2। ये क्लियर है, ठीक है। फिर था एफ माइनस जी, साथ में क्या लगा दिया आपने, एक्स, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स। उसी ऑपरेशन के साथ आपको एक्स लगाना, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस जी। एफ एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में क्या की बना, x+1, और जी एक्स की वैल्यू क्या की बना, 2x-। सॉल्व करके ये भी क्या आ गया था, -x+1, यही आया था हमारा भी, ठीक है। इसको मैंने लिखा था 4 - फिर था आपका एफ बाई जी, उसके साथ भी एक्स लगा दिया आपने, तो ये क्या हो गया, एफ एक्स बाई जी। मैंने कहा x+1 एज इट इज, वैल्यू पुट करके छोड़ दे। 7 क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 8 इज, एक आपको फंक्शन की बता, 1 1 2 3 0 -1 -1 -2, बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z। अब z यहाँ पे बोल्ड लेटर में, तो क्या है, इंटीजर टू इंटीजर, defined by fx is equal to ax plus b for some integers a b, determine a b। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या आप एग्री करते हो कि ये जो लेफ्ट वाले एलिमेंट है, ये सारे के सारे लेफ्ट सेट, जो फर्स्ट सेट होता है उसके एलिमेंट होते हैं। तो वो क्या है आपके, 1 2 0 -1 जो आपके राइट साइड के एलिमेंट है वो क्या है आपके, 1 3 -1 और -1 और माइनस। क्या ये चीज से एग्री कर दो कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट को हम एक्स कहते हैं, सेकंड सेट के एलिमेंट को हम एफ एक्स कहते हैं। उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि देखो एफ एक्स, तो ये जो है आपकी एक्स की वैल्यू है, अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। ये 1 के साथ 1 ही बन रहा है ना, तो अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1। तो आपने जब एक्स की जगह 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, a × 1 + b। जैसे आपने एक्स की जगह 1 पुट किया, F1 हो गया। F1 जैसे एक्स की जगह 1 आएगा, जैसे एक्स की जगह 1 आएगा तो F1 की वैल्यू क्या है, 1। क्या आप एग्री करते हो कि a + b = 1 हो गया। यहाँ पे देखो 2, 3, इसका मतलब जब मैं एक्स की जगह 2 पुट करूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब ये हो गया कि आप एग्री करते हो कि F2 की वैल्यू 3 है। जैसे आप यहाँ पर एक्स की जगह 2 पुट करोगे, तो ये हो जाएगा a2 + b = क्या हो जाएगा, 3। तो 2a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और ये हो गया इक्वेशन। दो इक्वेशन होगी, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। और इजी वे बताता हूँ, थर्ड वाला अगर अप्लाई करते हो तो ये होता है और इजी है। जैसे आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो F0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, -1। F0 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, a × 0 + b, और किसके इक्वल होगा, -1 के। डायरेक्टली आपको b की वैल्यू नहीं मिल गई, डायरेक्टली मिल गई, यहाँ पुट कर दो, तो a - 1 = 1, तो a की वैल्यू क्या, 2 आ गया। ये वेरियस मेथड है करने के, मेन चीज समझ में आ रही है कि फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स, सेकंड वाला क्या होता है, ऑर्डर पेयर में एफ एक्स। ठीक है, यही करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखो ये आपका फंक्शन था, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी। और फंक्शन जो है वो इंटीजर टू इंटीजर, उसका रिलेशन बन रहा है। पहले हमने क्या कहा, एट एक्स = 1, मैंने कहा ऑर्डर पेयर में लेफ्ट वाला पार्ट होता है ये एक्स होता है, वैसे आपको पता है वाई, और वाई को ही हम क्या कहते हैं, एफ एक्स। एट एक्स = 1, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1, एग्री करते हो।
तो एक्स की जगह आपने 1 पुट कर दिया तो ये हो गया f1 इक्वल टू 1। जैसे आपने एक्स की जगह 1 पुट किया ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई a प्लस बी इक्वल टू 1 ठीक है। फिर आपने क्या किया एक्स की जगह हमने जीरो पुट कर एक्स की जगह क्या किया मैंने कहा था जीरो वाला क्यों किया ये भी आपको समझ में आ गया होगा जीरो वाले से डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए। अब आप ये वाला ऑपरेशन ले रहे हो एक्स की जगह क्या ले रहे हो जीरो। तो जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल है -1 के। तो जहां एक्स है उसकी जगह जीरो ले लो एज इंटू जीरो प्लस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा और बी की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी माइनस। चीज समझ में आ रही है बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -1। तो इस तरह से दो इक्वेशन आ गई आपके पास। या फिर आप देखो b-1 आ गया डायरेक्टली मैं यहाँ पुट कर दूंगा a इक्वल टू ए प्लस -1 इक्वल टू 1। तो -1 यहाँ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा +1 ए आपका 2 और बी आपका -1। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है कहानी ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। आपको एक सेट ए गिवन है 1 2 3 सेट बी गिवन है 1 5 9 11 15 16 और फंक्शन गिवन है 1,5 2,9 3,9 4,5 2,11। अब आपसे दो चीजें पूछी गई है उसमें से पूछा गया क्या ये दोनों ही बातें ठीक है। कह रहा है एफ एक रिलेशन बना रहा है ए और बी के साथ। एफ एक रिलेशन बना रहा है ए और बी के साथ। तो देखो ये हो गया आपका सेट ए ये हो गया आपका सेट बी। यहाँ तक क्लियर है बात ठीक है। अब सेट ए में जो एलिमेंट है वो क्या है 1 2 3 4। सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या है 1 5 9 11 15 और 16। ये कहानी क्लियर। अब देखो तो 1 का रिलेशन किसके साथ है 5 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है 9 के साथ। 3 का रिलेशन किसके साथ है 1 के साथ। 4 का रिलेशन किसके साथ है 5 के साथ। और 2 का रिलेशन किसके साथ है 11 के साथ। तो दिक्कत कहाँ आ रही है 2 में क्योंकि सिंगल एलिमेंट के एक से ज्यादा तो रिलेशन तो ये है बट क्या ये फंक्शन है नहीं। तो ये बात तो ट्रू है रिलेशन तो बन रहा है उनका इसके साथ ये सारा रिलेशन ही होता है बड़े फंक्शन नहीं। तो आप कहोगे फर्स्ट वाला ट्रू है लेकिन सेकंड वाला क्या है जो आपका आंसर होगा। इस तरह से मैपिंग दिखाओगे आप कहोगे यहाँ पर टू की दो इमेजेस हैं इसलिए आप फंक्शन नहीं है। इट इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये मैंने आपको डेफिनेशन कंसेप्ट में भी बताई थी कि फंक्शन क्या होता है रिलेशन का या तो सबसेट होता है या रिलेशन के इक्वल होता है। फंक्शन इज इक्वल और सबसेट ऑफ रिलेशन। इसी तरह से रिलेशन क्या होता है सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस z। तो z यहाँ पे बोल्ड लेटर में इंटीजर इनटू इंटीजर डिफाइंड बाय f इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस। तो क्या आप इस चीज से एग्री करते हो ये आपका क्या है x है और ये आपका क्या है y है। कॉमा आ गया ना x क्या है यहाँ पर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट और y क्या है यहाँ पर दो इंटीजर्स का सम सच दैट ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स इज एफ ऑफ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या फंक्शन है या नहीं है। देखो इसको करने के दो मेथड है एक तो वही है जो मैपिंग वाला आप करते हो। दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को करने का टेबल वाला। आपके लिए नई चीज है मैं आपको पहले ये क्वेश्चन में उसी से कर रहा हूँ। देखो ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है एक्स आपका क्या है दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट और वाई जिसको आप क्या कहते हो एफ एक्स वो क्या है दोनों इंटीजर्स का सम। और फंक्शन बनेगा कैसे एक्स कॉमा वाई ऐसे बनेगा। तो आपको इसको टेबल मेथड से करने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स देने। जैसे मान लो मैंने ए ले लिया 2 बी ले लिया 1। तो आप एग्री करते हो ए बी 2 इंटू 1 क्या होगा 2। तो दोनों का सम क्या होगा 3। तो आपका फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा एक्स की जगह आ जाएगा 2 और वाई की जगह क्या आ जाएगा 3। ये भी समझ में आ गया। फिर मैंने क्या लिया ए की जगह इंटीजर ले लिया -2 और बी ले लिया मैंने 1। तो ए इंटू बी तो आप एग्री करते हो -2 इंटू 1 -2 होगा।
और -2 + 1 ये आपका -1 होगा। तो ऑर्डर पेयर क्या हो गया, -2 के साथ माइनस। ये भी क्लियर आ गया। फिर मैंने ए की जगह ले लिया 2 और बी की जगह ले लिया माइनस। फिर आपने निकाला ए बी क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा -2। तो फिर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 + -1 तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। तो -2 के साथ 1। अब कहाँ इशू आ रहा है देखो, -2 की इमेज भी क्या थी, पहले तो -2 की इमेज -1 आ गई। फिर सेम एक्स एलिमेंट की इमेज 1 आ गई। क्या दो एक्स वाले एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो आप कहोगे ये फंक्शन है, नहीं। क्यों, क्योंकि -2 की दो डिफरेंट इमेजेस आ, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। उसका मतलब यही हुआ ना, ये देखो क्या हुआ, क्या 2 की इमेज तो क्या था 3, बट -2 की इमेज 1 भी आ गया और -2 की इमेज -1 भी। अब मैपिंग से दिखाओगे तो ऐसे दिख, टेबल मेथड समझ में आ गया, और मैपिंग से दिखाओगे तो कुछ ऐसे दिख। उसमें आपने इंटीजर्स लेने हैं, फिर इंटीजर्स के थ्रू आप इस चीज को दिखाओगे। आपने ये दिखा दें कि ये एक पर्टिकुलर इंटीजर जो एक्स फर्स्ट सेट में है, एक्स एलिमेंट है, उसकी दो डिफरेंट इमेजेस आ रही, तो आप क्या कहोगे, एफ इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखो। आपको एक सेट गिवन है, इसके एलिमेंट है 9 10 11 12 13। फंक्शन जो है उसका रिलेशन क्या है, सेट ए से नेचुरल नंबर। सेट ए में तो गिवन एलिमेंट्स है, और सेट बी में सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। डिफाइंड बाय एफ एन यानी कि जो आपका सेट ए है, ये देखो, ये आपका जो सेट ए है वो है क्या, एन। कि एक्स के साथ एफ एक्स होता है ना, यहाँ पर एफ एन कह रहा है। तो यहाँ पर जो सेट बी है वो क्या है आपका एफ एन। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एन है क्या, डिफाइंड बाय एफ एन द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। इसमें ये क्या है, एफ एन जो जो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, जो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। देखो एन है यहाँ पर है क्या, 9 10 11 12 13। तो एफ एन क्या है, ये जो एन एलिमेंट है इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। अगर मैं एन को फैक्टराइज करता हूँ तो क्या होगा, 3 × 3, तो इसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 आ रहा है। अगर मैं 10 को फैक्टराइज करता हूँ तो 2 × 5 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 11 को करूंगा 11 × 1 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। 12 को करूंगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 13 को करूंगा तो 13 ही आएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो अब आप ये देखो, आपको रेंज पूछी गई है। क्या पूछी गई है, रेंज। पहले तो देखो फंक्शन है कि नहीं है। 9 की इमेज क्या है, 3। 10 की इमेज क्या है, 5। 11 की इमेज क्या है, 11। सबके अलग अलग इमेज आ रही है, किसी एक की कोई दो इमेज तो नहीं आ रही है, फंक्शन तो ये है। लेकिन आपको कहा था कि ये जो भी है इसकी रेंज बताओ। रेंज होता है वाई वाला पार्ट, ये जो इस रिलेशन में सारे हैं, सारे एलिमेंट रिलेशन में आ रहे हैं। रेंज के लिए हम सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो आपकी रेंज क्या होगी, 3 5। 3 को एक ही बार लिखोगे, 3 5 11 13। 3 5 11 13। समझ में आया, देखो यही बनेगा आपका। दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज है उसमें कोई इशू, लेकिन दो एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो एक्स में है उसकी अलग अलग इमेजेस नहीं होनी चाहिए। ये समझ में आ गया। तो रेंज क्या होगी, 3 5 11 13। बोलो भाई, क्लियर हो गया। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, 3 5 11 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। नंबर 9 इज that R be a relation from natural number to natural number, बोल्ड लेटर में लिखो। डिफाइंड बाय रिलेशन क्या है, ए बी के बीच में रिलेशन है कि दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर। सच दैट ए इक्वल टू बी स्क्वायर आर द फॉलोइंग ट्रू। आर द फॉलोइंग ट्रू। देखो इसको भी आप मैपिंग से बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हो कि रिलेशन जो है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। फर्स्ट सेट जो है वो भी एक नेचुरल नंबर है, सेकंड सेट है वो भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपने कुछ नेचुरल नंबर ले ली, ये क्या हो गया आपका ए। इसके सारे एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, बी। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो देखो ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तो 1 जो है 1 स्क्वायर के इक्वल होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 किसका, आप ऐसे समझो कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो किसका स्क्वायर है। जैसे आपने 1 लिया तो 1 किसका स्क्वायर है, 1 का।
अच्छा यहाँ पर, अब यहाँ पर उल्टा देखो आप, क्योंकि स्क्वायर है आपका बी सेट, राइट वाले सेट। पहले मैंने यहाँ पे वन लिया, तो वन का स्क्वायर क्या होगा, वन, तो मैंने कहा वन के साथ तो वन आ रहा है, खाओगे तो लेफ्ट टू राइट ही आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लिया टू, यहाँ पर क्या लिया, टू। ठीक है, आपने बी को टू ले लिया ना, आपने बी को टू ले लिया, तो बी की जगह टू रखो, टू का स्क्वायर करोगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, फोर। इसका मतलब यहाँ से फोर की इमेज टू बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर मैंने बी की जगह रखा थ्री, तो थ्री का स्क्वायर क्या होगा, नाइन। क्या आप एग्री करते हो कि जो नाइन की इमेज है वो थ्री होगी। समझ आ रही है मेरी बात, फिर से देखिए, बी की वैल्यू पुट करो, बी की जगह वन पुट करो, तो वन का स्क्वायर क्या हो गया। तो जो ये स्क्वायर होने के बाद आ रहा है वो ए, बस ए इक्वल टू बी स्क्वायर है। बी की जगह वन पुट किया आपने तो वन आ गया, तो ए आपका क्या है, वन, वन की इमेज वन। फिर आपने बी की जगह, ध्यान से देखो, बी की जगह मैंने टू पुट किया, तो टू का स्क्वायर कर दिया, जो स्क्वायर होने के बाद आएगा वो ए है। ए क्या हो गया, फोर। बी क्या था, टू। ए क्या है, फोर के साथ टू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे देखो। फिर बी की जगह थ्री, तो ए इक्वल टू हो गया थ्री स्क्वायर। ए क्या हो गया, नाइन। बी क्या था, थ्री, नाइन के साथ थ्री। समझ में आ रहा है। फिर देखो, बी की जगह आपने किया फोर, तो फोर स्क्वायर, फोर स्क्वायर क्या हो गया, सिक्सटीन। तो ए सिक्सटीन और बी क्या था, फोर। तो सिक्सटीन क्या, फोर। समझ में आ रहा है, सबकी अलग अलग इमेज बन रही है। चलो ये आपकी बन गई, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया उस पर चलो। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है आर द फॉलोइंग टू, कह रहा है इस रिलेशन में क्या ए बिलोंग करेगा। ए बिलोंग करने का मतलब जितने भी यहाँ पर नेचुरल नंबर है, क्या सब में ये चीज वैलिड होगी, बोलो। फिर वन में ही तो वैलिड होगी, कि अगर मैं ए की जगह वन वन रख दूं तो सिर्फ यही तो सेटिस्फाई करेगा, क्या टू टू सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। कोई और नेचुरल नंबर पे तो ऐसा नहीं है ना कि उसका स्क्वायर करके वही आ जाए। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये क्या हो गया, फॉल्स। अब वो कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो क्या बी ए बिलोंग करेगा, तो ये भी देखो, फर्स्ट वाला फॉल्स क्लियर हो गया। भाई टू टू में तो ये वैलिड नहीं होगा। देखो भाई, फोर टू बिलोंग कर रहा है, फोर आपका क्या है, ए, और बी आपका क्या है, टू। तो टू का स्क्वायर होता है ना फोर, तो फोर इक्वल टू ये आपका फोर टू बन रहा है। उल्टा करना, क्या टू फोर कहेगा, क्या टू जो है फोर का स्क्वायर होता है, नहीं होता ना, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। एग्री करते हो, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। आगे आ जाओ। फिर क्या कहा जा रहा है आपको, ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो ए सी भी करेगा। ये भी चेक कर लेते हैं। देखो जी, आप एग्री करते हो 16 और ये बिलोंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ए इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर। बी यहाँ पर फोर है, तो अगर मैं फोर रखूंगा तो 16 आएगा ना। ए की वैल्यू 16, ये तो बिलोंग कर रहा है। अब फोर टू भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि टू का स्क्वायर करूंगा तो फोर ही आएगा। तो ये हो गया ए बी, और ये क्या हो गया आपका, बी सी। ये हो गया ए बी, ये हो गया बी सी। तो वो कह रहा है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो आप चेक करो कि क्या ए सी बिलोंग करेगा। वो कह रहा करेगा, तो हम चेक कर लेते हैं। ए मेरा हो गया 16, और सी मेरा क्या हो गया, टू। बोलो कर रहा है, क्या 16 टू स्क्वायर के इक्वल होता है, नहीं होता ना, तो ए सी बिलोंग नहीं करेगा। और वो कह रहा था करेगा, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करेगा। ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। यही था आपका क्वेश्चन। दोबारा बताओ, क्या क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन हमने नहीं किए, इस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन नहीं किए, पहले मैं वो बताया तो आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया आपने, सेकंड हो गया आपका, थर्ड आपने नहीं किया, थर्ड आपने नहीं किया, ठीक है। और आपने फोर्थ नहीं किया, थर्ड नहीं किया, फोर्थ नहीं किया, फाइव नहीं किया, और आपने सिक्स नहीं किया। इसके बाद देखो सारे किया, सेवन एट नाइन और टेन, सारे किया हमने, ठीक है। अब चार क्वेश्चन यहां से नहीं किया आपने, और एक्सरसाइज 2.3 से आपने दो क्वेश्चन नहीं किए, टोटल कितने हो गए, छह क्वेश्चन। जो अब इस चैप्टर की असाइनमेंट होगी, उसमें मैं असाइनमेंट के साथ आपको ये छह क्वेश्चन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूंगा। समझ में आ गया, ये मैं वहां लूंगा क्योंकि जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट भी सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिया। जो असाइनमेंट करेंगे हम चैप्टर 2 की, वहां पर मैं ये छह क्वेश्चन लूंगा आपके, और असाइनमेंट के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी सेम इसी कंसेप्ट है। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है।